इमेजिन कीजिए आप सो के उठे और आपको पता चले भारत के गांव सिर्फ किताबों की कहानियां बन चुके हैं। ना सूरज के साथ जगता कोई किसान, ना खेतों में लहराती फसलें, ना मिट्टी की खुशबू, सिर्फ शहर और हाईवेज। क्या ये 2050 का डरावना फ्यूचर हो सकता है? वेलकम दोस्तों, मेरा नाम आशुतोष है और आज हम बात करेंगे भारत के गांव के बारे में। वो गांव जो सिर्फ एक रहने का जगह ही नहीं बल्कि हमारी इकोनॉमी, कल्चर और हेरिटेज का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है। लेकिन आज ये एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। हम बात करेंगे कि क्या ये फ्यूचर में भी रहेंगे या फिर सिर्फ हमारी हिस्ट्री के बुक्स में ही। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं और समझते हैं भारत का भविष्य और उसके महत्व के बारे में। भारत सिर्फ एक कंट्री ही नहीं, एक सिविलाइजेशन है जो अपने गांव और मिट्टी से जुड़ी हुई है। आज भी 65% लोग विलेजेस में रहते हैं। ये सिर्फ एक जगह ही नहीं बल्कि हमारी पहचान, विकास और जीवन का एक अहम हिस्सा है। गांव के बिना सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया का भी अस्तित्व हिल जाएगा। आज भी 40% लोग फार्मिंग और उसी के छोटे मोटे इंडस्ट्रीज से जुड़े हैं। एग्रीकल्चर इंडिया के जीडीपी का 18% कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया दुनिया का 30% दाल और 20% चावल प्रोड्यूस करता है। लेकिन गांव सिर्फ फार्मिंग के लिए नहीं जाना जाता बल्कि अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए भी मशहूर है। हर एक गांव की अपनी एक कहानी होती है, अपनी एक पहचान होती है। बिहार के मधुबनी से लेकर गुजरात के पटोला वीविंग तक, राजस्थान के सैंड ड्यून से केरला के लश ग्रीन बैक वाटर तक, हर जगह अपनी एक कहानी है। ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं, एक लाइफस्टाइल है। तभी तो हम मानते हैं गांव का एक अपना रिदम होता है। सुबह की मीठी चाय, मिट्टी की खुशबू और शाम का सुकून। अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो गांव इंडिया का ट्रेडिशनल नॉलेज का पावर हाउस है। आयुर्वेदा, योगा और हर्बल्स मेडिसिन यही से तो आए हैं। गांव के बिना फूड प्रोडक्शन लगभग खत्म हो जाएगा। एक इकोनॉमिक डूम्सडे भी देखने को मिल सकता है। हम पहले ही देख चुके हैं कि भोजन की कमी कितनी विनाशकारी हो सकती है। 1943 के बेंगल फेमिन में 30 लाख लोग भूख से मर गए। सोचिए, दाल चावल सब्जी सोने से भी महंगी हो जाएगी। इन्फ्लेशन 10x बढ़ जाएगा। स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाएगा और जगह जगह हमको राइट्स देखने को मिलेंगे। आज शहर ऑलरेडी इतना ओवर पॉपुलेटेड है, लेकिन अगर सोचिए करोड़ों लोग यहाँ माइग्रेट करने लगे तो क्या होगा। 24/7 ट्रैफिक जैम, पोल्यूशन 10x बढ़ जाएगा, हाउसिंग क्राइसिस, पानी की कमी, बिजली फेलियर्स। राजस्थान में पानी की कमी एक रियलिटी बन चुकी है। ओवर एक्सटेंशन और अर्बनाइजेशन ने ग्राउंड वाटर के लेवल को लो तक गिरा दिया है। राजस्थान के 80% ग्राउंड वाटर पहले ही खत्म होने की कगार पर हैं। हर साल सैकड़ों विलेजेस पानी की कमी की वजह से माइग्रेट करते हैं। झरिया, झारखंड, एक ऐसी जगह जहां जमीन के नीचे 100 साल से आग जल रही है। इस अंडरग्राउंड फायर की वजह से 4 लाख लोग डेंजर जोन में जाने को मजबूर हैं। 70 से ज्यादा अंडरग्राउंड कोल फायर अब भी एक्टिव हैं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसे पॉइजनस गैसेज हवा में मिला रहे हैं। यहाँ लोग हर रोज इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं और धुआं उनकी सेहत को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। हर दिन एक नया चैलेंज है। और
और अब नए रिसोर्स के चक्कर में समुद्र की गहराइयों तक माइनिंग पहुंच चुकी है। डीप सी माइनिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन इसका असर क्या होगा? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि डीप सी माइनिंग समुद्र के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है। इससे मरीन लाइफ और कोरल रेफ्स तबाह हो सकते हैं। इंडिया ने भी पैसिफिक ओशन में एक्सप्लोरेशन राइट्स ले लिए हैं, जिसका सीधा मतलब है कि हमारा समुद्र अब मास डिस्ट्रक्शन का एक नया शिकार बन सकता है। जलवायु परिवर्तन के बीच क्या हम एक और इन्वायरमेंटल डिजास्टर को बुला रहे हैं? गांव सिर्फ मिट्टी या खेती नहीं, ये हमारी संस्कृति, विरासत और भारत की असली पहचान है। एक समय था जब हर शहर एक छोटा गांव था। क्या हम उन्हीं गांव को खत्म करने जा रहे हैं जो कभी हमारे मूल थे? हर नया शहर एक जंगल को मिटाने का नतीजा है। क्या एक ऐसा फ्यूचर पॉसिबल है जिसमें शहर और गांव साथ साथ तरक्की करें? अगर आप गांव में रहते हैं तो समझिए कि आप कितने लकी हैं, और अगर आप शहर में हैं तो एक बार किसी गांव का अनुभव जरूर लीजिए। वहाँ की ताज़ी हवा, शांति और मिट्टी की खुशबू। तो क्या लगता है आपको, क्या विलेजेस सच में इंडिया की जान है? आपके क्या विचार हैं? कमेंट करके बताइएगा ज़रूर हमें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और नेचर से जुड़े रहिए। बाय।